फ्रेंड्स, हम लोग इसमें देखेंगे 100+ जीके। ठीक है, 100+ जीके देखेंगे इसमें, जो कि एसएससी जीडी के पीवाईक्यू है और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे प्रश्न को इसमें लिया गया है जो कि पीवाईक्यू है, 100+ प्रश्न है, जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है जीडी का। इसमें जितने भी प्रश्न इसमें से बने स्टैटिक टाइप का प्रश्न, तो उसको हम लोग ले लिए हैं। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 100+ जीके का सीरीज। तो आइए हम लोग बिना देरी के कि इसको शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। तो आइए लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो 7वां है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले क्या है? रसिया है, उसके बाद क्या है? कनाडा है, उसके बाद क्या है? चाइना है। रसिया, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्राज़ील है, उसके बाद कौन है? भारत है। 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे भारत का स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये 7वां स्थान है। भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि फर्स्ट स्थान किसका है? रसिया का है, दूसरे नंबर पे कनाडा का है और तीसरे नंबर पे चाइना का है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये पहले दूसरा था, लेकिन अब भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि में पहला आ गया है। ठीक है, अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है? तो ये पहला स्थान हो गया है, जो कि पहले दूसरे नंबर पे था। और पहले नंबर पे कौन था? तो पहले नंबर पे चाइना था, जो कि अब चाइना दूसरे नंबर पे हो गया है और भारत हो गया है पहले नंबर पे। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो उत्तर या नॉर्थ साइड में कौन सा है? तो ये चाइना है, नेपाल है और भूटान है। ये हम लोग क्या है? पड़ोसी देश हैं। ठीक है, उत्तर में। और हम लोग देखते हैं आगे, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो ये पूर्व में बांग्लादेश है। पूर्व में क्या है? बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान में। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण में कौन सा है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन? अरब सागर है। जबकि दक्षिण में पूछेगा तो दक्षिण में क्या है? तमिलनाडु है, उधर आएगा तो पूरा ये हिंद महासागर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी क्या है? हम लोग ऐसे मैप देखते हैं ना, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इस साइड होता है, बाएं साइड क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी कहाँ है? दक्षिण पूर्व में, यानी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत दक्षिण में कौन सा महासागर है? दक्षिण में यानी साउथ में, तो ये हिंद महासागर है। दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो ये हिंद महासागर है। उसके बाद है श्रीलंका सटा हुआ है। ठीक है, जो कि पड़ोसी देश है हम लोग का, समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये म्यांमार से अलग करती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है? तो श्रीलंका से अलग करती है। कौन? पाक जलडमरू मध्य। भारत और श्रीलंका को अलग करती है कौन? पाक जलडमरू मध्य अलग करती है। यह हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट समझ कर याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने % पे है? तो 30% पे है। और इसमें टोटल कितने देश हैं? तो 47 देश है। एशिया में कितने देश हैं? तो 47 देश है। ठीक है, हाँ, एशिया का मरीज भी तुर्की कहा जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। इसको VVI करना है, ये एग्जाम में आता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में क्या है? सबसे गहरी खाई है, जिसको मरियाना खाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको मरियाना ट्रेंच या मरियाना खाई कहते हैं। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। इसमें मरियाना ट्रेंच, मरियाना की खाई है, जो कि 11,000 मील खाई है। मरियाना ट्रेंच है उसी में, प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर है।
विश्व का सबसे बड़ा सागर क्या है? तो दक्षिणी चीन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी खाई है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ये केबीसी में पूछा गया ये प्रश्न है क्या? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, जो कि मिस्र में है। जो कि कहाँ है? इजिप्ट यानी कि मिस्र में है। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 6650 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह वाली क्षेत्र नदी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी तो ये अमेजन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा, जो कि अमेजन की सहायक नदी है। विश्व की सबसे बड़ी व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी? व्यस्त व्यापारिक नदी पूछेगा तो राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये राइन नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि असम में है और ये भारत में है। ठीक है, नदी द्वीप कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, जो कि भारत में है। याद रखना है इसको। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल में तो ये रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है, जो कि 44 हेक्टेयर में है। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो भारत है। जो कि भारत की जनसंख्या में भी भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 1 अरब 50 करोड़ के 50 लाख के आसपास में है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है? भारत है। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश तो ये कनाडा है। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश तो ये चाइना है। इसकी बॉर्डर है ना 13 देशों के साथ लगती है इसकी बॉर्डर चाइना की। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सहारा रेगिस्तान है, सहारा डिजर्ट है, जो कि अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी रेगिस्तान है, गोबी डिजर्ट है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जो कि 1848 पहले थी। भूकंप आने के बाद इसकी लंबाई हो गई 8885 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, याद रखना है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विश्व के सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? तो अल्जीरिया है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? तो अल्जीरिया है। याद रखना है। विश्व की सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये वोस्तोक अंटार्कटिका है। विश्व की सबसे बड़ी खरे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है, कैस्पियन सागर है। ठीक है, याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन है? लेक सुपेरियर है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील लेक सुपेरियर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, जो कि रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो ये बैकाल झील, जो कि रसिया में है, रूस में है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? टीटीकाका है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? टीटीकाका है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये है वोल्गा झील। कृत्रिम झील मतलब अपने से बनाया गया झील कहते हैं उसको, वोल्गा झील है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। याद रखना है इसको। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा काव्य कौन सा है? महाकाव्य तो ये महाभारत है। जिसके रचनकर्ता कौन थे? वेद व्यास थे। महाभारत को किसने लिखा था? तो वेद व्यास ने लिखा था। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है? अमेरिका का म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सी है? तो ये ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्ग। याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा? तो नीली व्हेल है। नीली व्हेल मछली है, जो कि 30 हाथियों के वजन के बराबर इसकी वजन होती है। नीली व्हेल की ब्लू व्हेल की
कितनी होती है तो 30 हाथियों के वजन के बराबर होती है और सबसे बड़ी स्तनधारी भी यही है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर है जो कि कंबोडिया या वियतनाम में है। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर है जो कि कंबोडिया या वियतनाम में है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था कुतुब मीनार को, लेकिन वो पूरा नहीं कर सका। क्वेश्चन पूछता है कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सी है? गुजरात में है। पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाया गया है। मोदी जी इसको उद्घाटन किया, अनावरण किए हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है? तो अक्षरधाम मंदिर, ये दिल्ली में है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? अल हयात, रियाद, सऊदी अरब में है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? अल हयात, रियाद, जो कि सऊदी अरब में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? तो सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ है? जो कि काहिरा में है। काहिरा में है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, ये तो सब कोई जानते ही होंगे, जो कि दुबई यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, दुबई में संडे को छुट्टी रखा जाता है। दुबई में जो काम करते हैं उनके लिए संडे को छुट्टी रहता है, संडे ऑफ रहता है। वहीं सऊदी अरब में जो काम करते हैं उनके लिए फ्राइडे को छुट्टी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन सिटी में है, याद रखना है इसको। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश कौन सा है? सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश तो ये अपना भारत है। हिंदू आबादी वाला देश है भारत। विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सी है? इंडोनेशिया है। विश्व की सबसे बड़ी ख्रिस्ती ईसाई आबादी वाला नेकोटिना वेलासिकी में है, वालकिसी। दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी आबादी वाला देश इजराइल है। इजराइल, जो कि अभी जंग चल रहा था ना कुछ दिन पहले, इजराइल और फिलिस्तीन का, तो ये यहूदी वाला देश क्या है? इजराइल है। यहूदी बोलते हैं कि हम लोग, यहूदी क्या होता है? बाई बर्थ होता है। ठीक है, ये बाई बर्थ होते हैं, ये दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं। यहूदी का सबसे बड़ा बौद्धिस्ट आबादी कौन सी है? तो चाइना है। दुनिया का सबसे बड़ी बुद्धिस्ट आबादी तो ये चाइना में हम बौद्ध लोग ज़्यादा है। विश्व की सबसे बड़ी आतंकी संगठन कौन से है? ISI, जो कि इराक सीरिया का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड कौन से हैं? अबू बकर अल बगदादी IS का सरगना है। दुनिया का सबसे बड़ा डोनर कौन सा है? बिल गेट क्या है? बहुत दान देते हैं। बिल गेट्स भी क्या है? बहुत दान देते हैं, तो ये डोनर है वो हो गए। ठीक है, इससे पहले रतन टाटा भी थे, जो कि बहुत डोनेट करते थे, जो अब नहीं रहे, सर रतन टाटा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? कजाकिस्तान से है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन तो कजाकिस्तान में है, याद रखना है इसको। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ है? न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन से? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहाँ है? तो शिकागो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। शिकागो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ठीक है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा? शिकागो इंटरनेशनल है, याद रखना है इसको। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? किंग खालिद हवाई अड्डा, जो कि रियाद सऊदी अरब में है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? उज्बेकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? उज्बेकिस्तान में है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है और ये भारत में है, जो कि महानदी पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो एक नदी है जिसका नाम है महानदी पे है, याद रखना है उसको। विश्व का सबसे लंबी बांध है तो हीराकुंड बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
तो रेगुनास्की है जो कि तजाकिस्तान में है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क कौन सा है? तो लेह मनाली मार्ग है। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा? महात्मा गांधी सेतु पटना में है, जो कि इसकी लंबाई कितनी है? 7575 मीटर। ठीक है, यानी लगभग 6 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये माउंट कोटोपैसी है। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है। विश्व का सबसे अधिक कर्मचारी वाला विभाग कौन सा है? तो रेलवे है। सबसे अधिक कर्मचारी वाला विभाग कौन सा है? तो रेलवे है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कौन सा है? तो चैली हिमाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय लंदन है। कांग्रेस पुस्तकालय है जो कि लंदन में है, याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। विश्व का सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत पेट में है, इसको याद रखना है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंडियन फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, तो ये देहरादून में, इसको याद रखना है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान क्या है? तो देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, तो जो कि देहरादून में है, याद रखना है इसको। केंद्रीय पक्षी शोध अनुसंधान संस्थान क्या है? इज्जतनगर, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान क्या है? तो नागपुर में है। यहाँ पर संतरा भी बहुत होता है, पाया जाता है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान, तो ये बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बीकानेर में है। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान, तो ये हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हैदराबाद में ही होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हैदराबाद में ही होता है। ठीक है, बट राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, जो कि नागपुर में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारतीय मृदा विज्ञान कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में। इसको इलाहाबाद भी हम लोग पहले कहते थे। इसका मोदी जी ने क्या किया? योगी जी ने नाम बदल दिया। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये करनाल में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बेंगलोर है। बस से बागवानी और बस से बेंगलोर, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय वन संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में है। राष्ट्रीय वन संरक्षण कहाँ है? तो देहरादून में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में है। पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो ये 12 नवंबर को मनाते हैं। 12 नवंबर को मनाते हैं पक्षी विज्ञान दिवस। किसके जन्मदिन पे? तो बर्ड्समैन किनको कहा जाता है? पक्षी मैन तो सलीम अली को हम लोग जानते हैं, सलीम अली को, जो कि पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं हर साल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय अनुसंधान वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो कोलकाता में, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ है? प्राणी सर्वेक्षण कहाँ है? तो कोलकाता में है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। ठीक है, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का है? तो जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? चंडीगढ़ में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो धनबाद है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये धनबाद है। खनन मतलब माइनिंग, खनन इंग्लिश क्या होता है? माइनिंग होता है। भारतीय रासायनिक जैविक अनुसंधान कहाँ है? कोलकाता। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है? कोलकाता। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में है। अब हम लोग देखते हैं क्या, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। एक तरफ नगर है, एक तरफ नदी है। कौन नगर किस नदी के किनारे बसा था, ये हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा था। हड़प्पा, जो कि रावी नदी
के किनारे बसा था। हड़प्पा कहाँ बसा था? तो ये रावी नदी के किनारे बसा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोपड़। रोपड़ तो ये सतलज नदी किनारे बसा था। आर से रोपड़ और एस से सतलज नदी। आर के बाद क्या आता है? एस आता है, याद रखना है इसको। मांडा किस नदी किनारे? तो मांडा चिनाब नदी किनारे बसा था। कालीगंगा जो कि घग्गर नदी किनारे बसा था। कालीगंगा घग्गर नदी किनारे बसा था। लोथल भगवा नदी के किनारे बसा था। सुतका गेंडोर कहाँ बसा था? सुतका गेंडोर किस नदी किनारे? तो ये दशक नदी के किनारे बसा था। बालकोट किस नदी किनारे? तो ये विंदार नदी के किनारे बसा था। ये अब नेक्स्ट है सुतकाओ, तो ये शादी कौर नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा था। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था? तो ये हिंडन नदी के किनारे था। रंगपुर का किस नदी के किनारे? तो ये मादर नदी के किनारे था। कोटदीजी तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। बनवाली जो कि प्राचीन सरस्वती नदी थी। बनवाली कहाँ थी? तो ये प्राचीन सरस्वती नदी थी। चंदउद्रू जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा था। चंदउद्रू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट लेक इन इंडिया। लेक मतलब होता है झील। तो महत्वपूर्ण भारत में जो भी महत्वपूर्ण झील है उसको हम लोग देखेंगे, लेक देखेंगे। डल झील कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखना है, ठीक है। उलर झील कहाँ है? डल झील उलर झील तो ये जम्मू कश्मीर में है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। मानस झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मानस बल तो ये जम्मू कश्मीर में है। नागिन कहाँ है? नागिन झील तो जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग तो ये जम्मू कश्मीर। अनंतनाग ये भी जम्मू कश्मीर में ही अनंतनाग झील है। अब हम लोग देखते हैं सोमनाथ झील जो कि राजस्थान में है। पिछौला झील भी राजस्थान में ही है। सांभर झील भी कहाँ है? राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। जयसमनाथ झील भी राजस्थान में है। जयसमनाथ झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। फतेह सागर झील भी राजस्थान में ही है। डिडवाना झील कहाँ है? ये भी राजस्थान में ही है। डिडवाना झील कहाँ है? तो ये भी राजस्थान में ही है। ये लूनकसर झील कहाँ है? तो ये भी राजस्थान में ही है। और हम लोग देखते हैं उत्तराखंड के झील। तो ये सात ताल झील, उत्तराखंड के झील में ताल ज़्यादा आएगा तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में साता ताल झील आएगा। उत्तराखंड में नैनीताल आएगा। उत्तराखंड में नैनीताल झील कहाँ आएंगे? उत्तराखंड में आएंगे। राकस ताल झील कहाँ आएंगे? उत्तराखंड में आएंगे। माता ताल ये भी उत्तराखंड में ही आएंगे। देवताल मतलब ताल आएंगे जिसके लास्ट में वो उत्तराखंड में होंगे, ठीक है। नौकुचिया ताल कहाँ होंगे झील? तो ये उत्तराखंड में होंगे। नौकुचिया ताल झील कहाँ होंगे? उत्तराखंड में होंगे। खुरपताल झील कहाँ होंगे? उत्तराखंड में होंगे। खुरपताल झील कहाँ होंगे? तो ये उत्तराखंड में होंगे। हुसैन सागर झील जो कि आंध्र प्रदेश में होंगे। हुसैन सागर झील कहाँ होंगे? आंध्र प्रदेश में। कुलेरू झील भी कहाँ होंगे? आंध्र प्रदेश में होंगे। वेमनाड जी कहाँ होंगे? केरल में होंगे। ये राहुल गांधी का लोकसभा का क्षेत्र था जो कि यहाँ से भी जीत चुके थे, तो इसको छोड़कर अपनी बहन को यहाँ से खड़ा करे और जिता दिए हैं, ठीक है। अष्टमुदी झील कहाँ है? ये भी केरल में ही है, ठीक है। पेरियार झील कहाँ है? पेरियार झील केरल में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन और वर्ष दिए गए हैं, जिसमें क्या है? भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। INM मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से इसमें प्रश्न दिया गया है, ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए भी आई है। हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन भी क्या हुआ था? 1905 में ही हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। कर्जन को वायसराय थे उस समय, तो इनके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसमें? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 के बाद हुई थी। 1906 में कांग्रेस का बंटवारा भी 1907 में हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा 2 पार्ट में बंट गया, एक तरफ नरम दल और एक तरफ गरम दल थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हो गया था? बंटवारा हो गया था 1907 में, ठीक है। तो रिलेट करके चलना है। 1905 में क्या हुआ था? भंग या बंगाल विभाजन, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई इस सूरत के अधिवेशन में, जिसमें
गरम दल और नरम दल अलग हो गए, ठीक है। 1916 में क्या हुआ, 1916 में उसके बाद होम रूल आंदोलन हुआ, जिसका एनी बेसेंट और तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था होम रूल आंदोलन को। अब हम लोग देखते हैं लखनऊ पैक्ट, जो कि दिसंबर 1916 को हुआ था। दिसंबर 1916 को लखनऊ पैक्ट हुआ था। मोंटेगू घोषणा कब हुआ था, तो ये 20 अगस्त 1917 को हुआ था। मोंटेगू घोषणा कब हुआ था, 20 अगस्त 1917 को हुआ था। उसके बाद होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट कब आया था, तो ये 19 मार्च 1919 को आया था। रॉलेट मार्च कब आया था, रॉलेट एक्ट तो 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, उसके बाद हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। सरकारी आंकड़े के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए थे, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे उस जगह पे 13 अप्रैल को, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। 2 व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी किया गया, सैफुद्दीन किचलू व सत्यपाल को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था इस आंदोलन में। तो उन्हीं लोगों को छुड़वाने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। उसी पर गोली चलवाया था जनरल आर डायर ने। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट कब आया था, हंटर कमीशन जलियांवाला बाग की जांच के लिए हुआ था 18 मई 1920 को। हंटर आयोग आया था, हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए था, तो ये 18 मई 1920 को आया था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, 1920 को हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को हुआ था क्या, चौरी चौरी कांड हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था, 1 जनवरी 1923 को। किसने किया था, चित्तरंजन दास ने। अध्यक्ष इसके कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे, याद रखना है। अध्यक्ष इसके कौन थे, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। और स्थापना किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी कब, 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन आया कब था, तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था। 3 फरवरी 1928 को आया था। ये BPSC TRE टीचर के लिए, ठीक है, 3.0 में ये पूछा था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो ये 8 नवंबर 1927 को हुई थी। इसको याद रखना है, VVI क्वेश्चन है ये। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन कब आया था भारत, तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928 में, अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो अगस्त 1928 में आया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो अक्टूबर 1928 में। 1928 में बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो अक्टूबर 1928 में। बारदोली सत्याग्रह में ही, हाँ, बारदोली सत्याग्रह में बाल गंगाधर तिलक को महिलाओं ने सपोर्ट किया था। हाँ, लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था, तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था, तो 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का दिसंबर 1929 में होता। कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन होता था ये दिसंबर में होता था, ठीक है। तो ये हर साल होता था कांग्रेस का अधिवेशन, क्योंकि 1929 में हुआ था। कहाँ पर, तो लाहौर में अधिवेशन हुआ था। उस टाइम लाहौर भी इंडिया का ही पार्ट था, जो कि बाद में बदल गया 1947 में। स्वाधीनता दिवस कब मनाई गई, तो ये 2 जनवरी 1930 को। स्वाधीनता दिवस कब मनाई गई, तो 2 जनवरी 1930 को। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है, तो याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस जिसको इंग्लिश में बोलिएगा, तो ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, फर्स्ट टेबल राउंड प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 8 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता तो 8 मार्च 1931 को हुआ था।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1932 को। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? तो ये 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, 1 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो मई 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का गठन कब हुआ था? तो मई 1934 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 मई 1939 में। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। पाकिस्तान की मांग कब हुई? इसके बाद 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग हुई। पाकिस्तान की मांग कब हुई? तो 24 मार्च 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो ये 8 अगस्त 1940 में आया। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव तो ये मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो मार्च 1942 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 25 जून 1945 को हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो ये 16 फरवरी 1946 को। बीपीएससी टीआरई टीचर के लिए 3.0 में ये पूछा था, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1946 को। वीवीआई है, ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी यूपीएससी के लिए बेस्ट है ये। प्रधानमंत्री इटली घोषणा कब हुई? तो 15 मार्च 1946 को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुई। तो ये कैबिनेट मिशन की आगमन कब हुआ था? अब हम लोग का इंडिया धीरे धीरे क्या हो जाता है, आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। तो 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आएगा? 24 मार्च 1946 को आएगा कैबिनेट मिशन। 24 मार्च को 1946 को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो 16 अगस्त 1946 को। अब इसकी 1 साल बाद आज़ादी मिल जाएगी हम लोगों को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी 16 अगस्त 1946 को मनाया गया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? तो ये 2 सितंबर 1946 को हुई अंतरिम सरकार की स्थापना। माउंटबेटन योजना कब आया? तो 3 जून 1947 को आया माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को आया माउंटबेटन योजना। स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो इसी के साथ हम लोगों का ये 100+ जीके जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब